नमस्कार, स्वागत आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, तो हम लोग अगले वीडियो पे जाने थे या आगे हम लोग जाने थे कि जो हमारे जेक के द्वारा आया गया था हिंदी ए का, तो हम लोग सेट 2 तक जाने थे। आज हम लोग जानेंगे सेट 3। आज हम लोग सेट 3 जानेंगे। और देखिए, ये हमारा हिंदी ए है। और देखिए, हम लोग ने तो अभी हिंदी ए का ही जाना है। देखिए शुरू में क्या लिखा हुआ है। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षा परिषद रांची झारखंड प्रथम सौदिक परीक्षा। ये जो प्रथम सौदिक परीक्षा आने वाली है, जो दिसंबर में जो बात की जा रही है जेक के द्वारा, तो इसी में जो एग्ज़ाम होगी ये प्रथम सौदिक परीक्षा का है। ठीक है, तो इसी का चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, हमारे यहाँ निर्देश सबसे पहला क्या है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संख्या तक के यानी कि 1 से 5 तक के लिए विकल्प का चयन करें। यानी कि 1 से 5 जो है हमारा, उसको सही विकल्प का चयन करना है। तो आपको घर में क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आपको गद्यांश को पढ़ लेना है। हम सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं, जो कि आपको इसी का काम है। ठीक है, और गद्यांश तो अगर पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न 1 पे चलते हैं और फिर उसके आगे भी सीखते हैं। देखिए प्रश्न 1 है हमारा, मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान है। सबसे पहला है शारीरिक शक्ति का, दूसरा है विवेक और विचार का, तीसरा है धनबल का, और तीसरा आर्थिक पैतृक संपत्ति का। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी नंबर। तो बी नंबर में क्या है, विवेक और विचार का मानव जाति को महत्व देने में पूरा योगदान रहा है। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही हम लोग प्रश्न 2 को देखते हैं। प्रश्न 2 है हमारा, मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है। मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है। तो सबसे पहला है हमारा पापाचार, दूसरा पार्श्व विवेकता, तीसरा सद्विचार, चौथा हिंसा। तो इसका राइट आंसर है हमारा सद्विचार। जो मनुष्य की जो श्रेष्ठता का नींव है वो हमारा है सद्विचार। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न 3 को देखते हैं। अब प्रश्न तीसरा हमारा क्या है, मानव की पूंजी में शामिल नहीं है। सबसे पहला है उत्साह, दूसरा है तर्क, तीसरा है विवेक और चौथा है बुद्धि। तो इसका हमारा राइट आंसर है दोस्तों ए नंबर। उत्साह जो है मानव की पूंजी में शामिल नहीं है। आप गद्यांश पढ़ के आपको सब आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने गद्यांश पढ़ रखा है। प्रश्न 4 है हमारा, मानव की पार्श्विक प्रकृति क्यों जागती होती है। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या क्या है, हिंसा बुद्धि के कारण, दूसरा असत्य बोलने के कारण, तीसरा कुविचारों के कारण और चौथा स्वार्थ के कारण। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी नंबर, कुविचार के कारण। कुविचार के कारण पार्श्विक विचार की जगती होती है। ठीक है, प्रश्न 5 है हमारा, देखते हैं प्रश्न 5 क्या है। सद्विचार का विलोम शब्द क्या है। तो सद्विचार का विलोम शब्द क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है हमारा सुविचार, दूसरा है दुविचार, तीसरा है आचार और चौथा है हमारा व्यवहार। तो इसका राइट आंसर है हमारा सुविचार, यानी कि ए नंबर। जो प्रश्न 5 का जो हमारा सद्विचार का विलोम शब्द होगा वो हमारा होगा सुविचार। ठीक है, चलिए अब हम लोग का देखिए, हम लोग ने प्रश्न 5 कंप्लीट कर लिया। चलिए हम लोग फिर निर्देश देखते हैं। निर्देशांक के लिए सही उत्तर का 10 से 6 प्रस्तुत पदार्थ को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या चयन करें। यानी कि 6 से 10 तक ये जो हमारा गद्दा, यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ लेना है और यहाँ से 6 से 10 तक का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग ऐसे ही अब प्रश्न 6 में चलते हैं, क्योंकि हम लोग प्रश्न 5 तो कंप्लीट कर लिए हैं। प्रश्न 6 की आप गद्दांश को पढ़ लीजिएगा। सृजन के आकाश से क्या आश्चर्य है। सृजन के आकाश से क्या आश्चर्य है। तो ऑप्शन है इसका नए आकाश का बनना, दूसरा है आकाश का मिटना, तीसरा है चिड़ियाओं का नया घोंसला, चौथा है वस्तुओं का आविष्कार। तो इसका राइट आंसर है हमारा नए आकाश का बनना, यानी कि ए नंबर। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न 7 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 7 है हमारा,
चिड़िया अपना घोंसला क्या जोड़कर बनाती है? सबसे पहला है लकड़ी जोड़कर, दूसरा ईंट जोड़कर, तीसरा तिनका तिनका जोड़कर, चौथा लोहे के कील जोड़कर। हमने जो आंसर बता रहे हैं तो हम ये गद्यांश को पढ़ रखे हैं, आप पढ़िएगा तो आपको भी ऐसा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चिड़िया जो अपना तिनका जोड़ जोड़ के अपना घोंसला को बनाती है। ठीक है, चलिए प्रश्न 8 हम लोग बनाते हैं। प्रश्न 8 है हमारा, मानव और दानव में क्या अंतर है? सबसे पहला हमारा है, मानव आंसू पोंछते हैं और दानव आंसू लेते हैं। दूसरा है, मानव के पास शक्ति नहीं होता और दानव के पास होता है। तीसरा है, मनुष्य और दानव दोनों एक समान हैं। चौथा है, मानव खराब होते हैं और दानव अच्छे। तो इसका राइट आंसर है हमारा, मानव आंसू पोंछते हैं और दानव आंसू लेते हैं। ठीक है, आप गद्यांश पढ़िएगा आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न 9 हमारा, नाश का विलोम शब्द क्या है? सबसे पहला है ध्वंस, विनाश, सृजन और नशावना। तो इसका राइट आंसर है हमारा सृजन। तो नाश का जो हमारा विलोम शब्द है तो वो है हमारा सृजन। चलिए अब हम लोग प्रश्न 10 को कंप्लीट करते हैं, जो कि गद्यांश के अंदर में ही आता है। देखिए आप गद्यांश पढ़िएगा आपको सब समझ में आएगा। कविता का संदेश क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा, मानव और दानव दोनों एक समान। दूसरा, राहों में आग बिछानी चाहिए। तीसरा, घर घर के फूल को देखभाल करनी चाहिए। चौथा, खुद मिटकर भी दूसरों को भला करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी नंबर। क्या है? खुद मिटकर भी दूसरों का भला करना चाहिए। अब हम लोग ने खंड को तो कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग खंड को कंप्लीट करेंगे, यानी प्रश्न 11। प्रश्न 11 हमारा क्या है देखते हैं। चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस कौन सी क्रिया है? तो हमने आपको वाक्य का जो क्रिया होता है, क्रिया दो प्रकार का होता है। एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक। ठीक है, देखिए स्क्रीन में, एक होता है अकर्मक। ठीक है, तो सकर्मक में हम आपको बता दिए थे कि जो क्रिया होता है, तो इसमें क्रिया क्या हो रहा है, ये हमारा उड़ती है, तो उड़ती है जो क्रिया हो रहा है, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, तो हम इसमें जोड़ देंगे प्लस क्या, और फिर प्लस कर देंगे किसको। ठीक है, अगर इसका पूरा मीनिंग मिल रहा है तो वो सकर्मक क्रिया होगा, अगर इसका पूरा मीनिंग नहीं मिला तो वह कर्मक क्रिया होगा। तो चिड़िया आसमान में उड़ती है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य का कौन सी क्रिया है? तो उड़ती है क्रिया हो गया। क्या उड़ती है? कुछ नहीं मिला। किसको उड़ती है? कुछ नहीं मिला। तो ये तब ये कहने का मतलब है कि ये जो हमारा ये इसका आंसर होगा, ये होगा कर्मक क्रिया, क्योंकि इसका तो कोई अर्थ निकला नहीं, हम क्या और किसको जोड़े, तो इसीलिए ये हमारा कर्मक क्रिया है। और ये जो हमारा 11 से जो 20 तक क्वेश्चन आएगा वो हमारा व्याकरण से आएगा। ठीक है, व्याकरण हमारे सिलेबस में है। प्रश्न 12 को कंप्लीट करते हैं हम लोग। जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो किंतु कर्म ना हो, वह कौन सी क्रिया होती है? तो वो होती है हमारी सकर्मक क्रिया। आप व्याकरण को पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो होती है हमारी सकर्मक क्रिया। प्रश्न 13 है हमारा, उत्तर का नैकार्तिक शब्द नहीं है। सबसे पहला जवाब, दूसरा दक्षिण दिशा, तीसरा बात का, चौथा दक्षिण दिशा। देखिए उत्तर का जवाब भी हो सकता है, उत्तर दिशा भी हो सकता है, बात का भी हो सकता है, पर दक्षिण दिशा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अलग दिशा का है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दक्षिण दिशा। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न 14 कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 14 है, रात ही रात में विग्रह का समस्त पद क्या हो, यानी कि रात ही रात में एक शॉर्ट शब्द क्या हो? सबसे पहला है हमारा रातों रात, दूसरा है रात और रात, तीसरा है रातों का रात, चौथा है रातें। तो इसका राइट आंसर है हमारा रातों का रात, यानी कि रातों रात। ठीक है, ए नंबर। प्रश्न 15 देखते हैं हम लोग। प्रश्न 15 है हमारा,
जिस समाज का पहला पद अवयव और प्रधान होता है वह कौन सा समाज होता है? तो पहला है अवयवी भाव समाज, दूसरा तत्पुरुष समाज, तीसरा कर्मधारय समाज, चौथा द्वंद्व समाज। तो इसका राइट आंसर है हमारा अवयवी भाव समाज। ठीक है, प्रश्न 15 हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। प्रश्न 16 देखते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन वाक्य होता है? पहला सरल वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा आश्रित वाक्य जो होता है, शेष जो होता है हमारा शब्द होता है। ठीक है, अब चलिए प्रश्न 17 देखते हैं क्या है। राजा का महल यानी कि राजमहल कौन समाज है? तो पहला है तत्पुरुष समाज, दूसरा अवयवी भाव समाज, तीसरा कर्मधारय समाज, चौथा बहुव्रीहि समाज। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए नंबर, यानी कि जो हमारा जो राजमहल है वो हमारा तत्पुरुष समाज में आता है। आप व्याकरण पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न 18 देखते हैं। निम्न में से किस वाक्य में सर्वोच्च बोधक शब्द का प्रयोग हुआ है? हम आपको बताए थे अगले वीडियो में कि सर्वोच्च बोधक का अर्थ होता है कि दो शब्दों के बीच में लग के वो शब्द को जोड़ना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है हमारा मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र हैं। तीसरा वह हम मैच जीत गए। तीसरा पानी तेज बह रहा है। चौथा तुम वहाँ से कहाँ जाओगे? तो देखिए इसमें जो पहला नंबर आपको दिख रहा है उसमें मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र हैं। तो इसमें देखिए और दिखा और ये जोड़ने का काम किया बीच में लग के, तो ये हमारा सर्वोच्च बोधक होगा। ठीक है, प्रश्न 19 क्या है? बच्चे गीत गा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो हम आपको वाच्य बता देते हैं। जो शब्द में यानी कि कर्ता के जो बाद में अगर के द्वारा आया तो वो हमारा, अगर सकर्मक है तो वो हमारा होगा कर्मवाच्य, अगर वो अकर्मक है तो वो हमारा होगा भाववाच्य। अगर कर्ता के बाद के द्वारा के से नहीं आया तो वो हमारा कृत्यवाच्य होगा। तो इसमें जैसे आपको दिख रहा होगा, देखिए बच्चे गीत गा रहे हैं, इसमें तो के भी नहीं आया, से भी नहीं आया और के द्वारा भी नहीं आया। तो हम आपको बताएं कि ये हमारा हो जाएगा कीर्तिवाच्य। क्या होगा? कीर्तिवाच्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें के भी नहीं आया, से भी नहीं आया और के द्वारा भी नहीं आया। ये शॉर्ट फॉर्म है पहचानने का। अगर ये तीनों आ गया, अगर वो शब्द अकर्मक है तो वो हमारा भाववाचक होगा, अगर वो शब्द सकर्मक है तो वो हमारा कर्मवाच्य होगा। ठीक है, प्रश्न 20 को ऐसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, प्रश्न 20 क्या है? मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है। इसमें देखिए कर्ता के बाद हमारा के द्वारा आया, तब हमको देखना है कि ये जो वाक्य है ये सकर्मक है, ये कर्मक। काटा जा रहा है, पेड़ काटा जा रहा है। क्या काटा जा रहा है? तो पेड़ काटा जा रहा है। हम पहचानने की ट्रिक तो आपको बता दें, काम को क्या और किसको जोड़ दो। तो यहाँ क्या कर रहा है? काटना जा रहा है। किसको काट रहा है? तो पेड़ को काट रहा है। तो ये हमारा सकर्मक क्रिया है। अगर ये सकर्मक क्रिया है और के द्वारा आ गया कर्ता के साथ में तो ये हमारा हो जाएगा भाववाचक। ठीक है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखिए, अब हम लोग ने खंड को भी कंप्लीट कर लिया यानी कि व्याकरण को। अब हम लोग करेंगे खंड गो। देखिए अब इसमें हमारे बुक से आएगा, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के 21 से 24 का सही प्रश्न का चयन करें। ये आपको यहाँ गद्यांश दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपको पढ़ लेना है और हम आपको सिर्फ इसका क्वेश्चन बता देते हैं, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, देखिए सबसे पहला है हमारा, प्रस्तुत पद में किसकी मन की बात मन में ही रह गई? सबसे पहला है गोपियों की, दूसरा कृष्णा की, तीसरा उद्धव की, चौथा राधा की। तो इसका राइट आंसर अगर आप बुक पढ़े तो समझ में आ जाएगा, गोपियाँ की जो बात मन में ही रह गई थी। ठीक है, ये हमारा हिंदी बुक की है। ठीक है, प्रश्न 2 है, कृष्णा ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया? सबसे पहला भक्ति का, योग का, निर्गुण सगुण का, मिलन का। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा भक्ति का, जो कृष्णा ने गोपियों के लिए संदेश भिजवाया। ठीक है, फिर देखते हैं प्रश्न 23 क्या है।
कृष्णा के संदेश को सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई। सबसे पहला है मिलन के आस जगी, विरह की आग लग जगी, खुश की आस जगी, प्रेम की आस जगी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा हमारा विरह की आग जगी, जब कृष्णा ने गोपियों को संदेश सुनाया। ठीक है। प्रश्न 24 क्या है देखते हैं हम लोग। प्रश्न 24 है हमारा, गोपियों के अनुसार कृष्णा ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया है। सबसे पहला जाति का, दूसरा धर्म का, तीसरा प्रेम का, चौथा राजधर्म का। आप गद्यांश में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप बुक पढ़ लीजिएगा। बुक में ये जो हमारा गद्यांश है ये दूसरे लैंग्वेज में दिया हुआ है, संस्कृत का आधा घुसाया है। तो आप गद्यांश अपना बुक पढ़ लीजिए, उसमें हिंदी से दिया होगा, आपको समझ में आ जाएगा। कृष्णा जो है प्रेम का जो मर्यादा होता है उसका उल्लंघन किया था। ठीक है। अब चलिए हम लोग का फिर निर्देश आपको दिख रहा है, क्या देखते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें, यानी कि इसमें सही विकल्प यानी कि ऑप्शन वाला है, इसको सही चयन करना। ये जो हमारा एग्जाम होने वाला ये ऑप्शन का ही होगा। प्रश्न 25 क्या है, उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करता है। सबसे पहला है जीवन के संहार और विध्वंस की ओर, दूसरा है ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण नव संचार की ओर, तीसरा है जीवन की निराशा और ताशा की ओर, चौथा है पूंजीपतियां एवं व्यापारियों वर्ग की ओर। आप ये जो उत्साह चैप्टर अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा, ये हमारा हिंदी का ही है, आप इसको पढ़ लीजिएगा घर में। ललित कल्पना यानी बी नंबर, ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण नव संहार की ओर। ठीक है। अब प्रश्न 26 क्या है। प्रश्न 26 है ये हमारा बुक का दिया, ना ही इसमें गद्यांश है ना ही कुछ, आपको बुक पढ़ के आपको इसका आंसर देना है। जलजात का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन है हमारा इसका पहला गुलाब का फूल, कमल का फूल, तीसरा जूही का फूल, चौथा बेली का फूल। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कमल का फूल जलजात का अर्थ है। ठीक है। नागा अर्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की। सबसे पहला नदियों की पानी, किसानों की मेहनत, मिट्टी की गुणधर्म और सूर्य की किरणें, और चौथा इनमें से सभी। जो नागा अर्जुन लेखक थे वो फसल का जो आवश्यकता था तो समझा इनमें से सभी। इनमें सभी क्या, यानी कि इसमें सभी नदियों का पानी हो गया, और भी किसानों की मेहनत हो गई, और सूर्य की किरण हो गया, तो इनमें से सभी होगा। ठीक है। प्रश्न 28 क्या है हमारा, कितने साल तक हवलदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरे। तो पहला है 2 साल तक, तीसरा 4 साल तक, और चौथा है 7 साल तक, और डी नंबर 10 साल तक। तो आपको ये नेताजी का चश्मा चैप्टर को पढ़ना है और आपको ये कमेंट में बताना है। ठीक है। चलिए अब प्रश्न, अब हम लोग फिर निर्देश देखते हैं क्या है, क्या लिखा हुआ है निर्देश में। देखिए, गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ के 29 से 32 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। गद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ लेना है गद्यांश, और हम आपको सिर्फ आंसर बता देते हैं। प्रश्न 29 है हमारा, प्रस्तुत गद्यांश किस कहानी से ली गई है। सबसे पहला है बाल गोविंद भगत, दूसरा नेताजी का चश्मा, तीसरा एक कहानी यह भी है, और चौथा है हमारा माता की आंचल। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा जो था, ये जो गद्यांश है इसका हमारा क्या है। ठीक है। प्रश्न हमारा 30 है। 30 क्या है, हवलदार साहब कितने दिन बाद कस्बे से गुजरे। 10 दिन बाद, 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, 13 दिन बाद, 15 दिन बाद। इसका राइट आंसर है 15 दिन के बाद कस्बे से हवलदार साहब गुजरे। आप ये गद्यांश को पढ़िएगा तब आपको समझ में सब आ जाएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न 31 को बनाते हैं हम लोग। प्रश्न 31 देखिए क्या है, कस्बे के चौराहों पर किसकी प्रतिमा लगी थी। सबसे पहला है हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस,
दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चित्रा है, चौथा है महात्मा गांधी जी। तो इसका राइट आंसर है हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कस्बे के चौराहे पर मूर्ति लगी थी। अब हमारा 32वां प्रश्न क्या है, हवलदार साहब को क्यों लगा कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा? तो इसका कारण देखते हैं। सबसे पहला कारण क्या है, पान वाला मूर्ति पर चश्मा नहीं पहनाएगा। दूसरा, कैप्टन मर गया। तीसरा, हवलदार साहब चौराहे पर नहीं गुजरेंगे और कस्बे के चौराहे की मूर्ति हटा दी गई। तो इसका राइट आंसर है हमारा कैप्टन मर गया, क्योंकि कैप्टन ही तो चश्मा लगा रहा था और कैप्टन ही मर जाएगा तो कौन लगाएगा, और यही बात हवलदार साहब के मन में जगी। ठीक है, अब फिर देखिए निर्देश आपको दिख रहा है क्या है। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। यानी कि अब ये जो हमारा दिएगा इसको सही हमको चयन करना है। प्रश्न 33 हमारा, क्योंकि उसका तो हम लोग सब बना लिए हैं। प्रश्न 23 हमारा, बाल गोविंद भगत के बेटे के क्रियाक्रम में किसने आग दी? यानी कि जब बाल गोविंद का बेटा डेथ किया, उसका किसने आग दिया अर्थी को? सबसे पहला भाई ने, बेटी ने, पुतहू ने, पड़ोसन ने। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा पुतहू ने बाल गोविंद भगत के बेटे को, यानी कि उसी के पत्नी ने आग दी। प्रश्न हमारा 34 है, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताइए कि श्रम बिंदु का क्या अर्थ है? सबसे पहला पसीना, दूसरा आंसू, तीसरा पीने की बूंदे, ओस। तो इसका राइट आंसर है हमारा, तो इसका राइट आंसर हमारा पसीना। श्रम बिंदु जो है हमारा वो पसीना है। तो प्रश्न 35 है हमारा, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा पंक्ति किस कहानी से ली गई है? सबसे पहला है नेताजी का चश्मा, दूसरा माता की आंचल, तीसरा बाल गोविंद भगत, चौथा एक कहानी यह भी है। तो इसका राइट आंसर है हमारा एक कहानी यह भी है, और इस पंक्ति से लिया गया है कि तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। ये जो पंक्ति है एक कहानी यह भी कहानी से लिया गया है। चलिए अब हम लोग प्रश्न 36 को कंप्लीट करते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? यानी कि कब देखा गया? सबसे पहला है जब कार्तिक मास आता था, दूसरा जब एकलौता बेटा मरा, तीसरा जब यह गंगा स्नान में जाते थे, चौथा जब रोपनी के समय आता था। तो इसका राइट आंसर हमारा जब बाल गोविंद भगत के इकलौते बेटे का डेथ हुआ, यानी कि मारा, तब बाल गोविंद भगत का संगीत साधना का चरम उत्कर्ष देखा गया। चलिए हम लोग का फिर निर्देश देख रहा था, आप उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये जो गद्यांश है आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना है, और फिर चलिए हम उससे आपको आंसर बताते हैं। प्रश्न 37 है हमारा, प्रस्तुत अंश किस कहानी से ली गई है? सबसे पहला है हमारा माता की आंचल, दूसरा है जोच पंचम की नाक, तीसरा है साना साना हाथ जोड़ी, चौथा है मैं क्यों लिखता हूँ। तो इसका राइट आंसर हमारा माता के आंचल से जो हमारा ये जो लिया गया है गद्यांश माता के आंचल का है। ठीक है, प्रश्न 38 है हमारा, लेखक की माँ ने लेखक के घाव पर क्या पीसकर लगाई? सबसे पहला हल्दी, तुलसी, नीम, पीपल। तो आप गद्यांश को पढ़ लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। हम चलिए आपको आंसर बता देते हैं। हल्दी, ये सब जो हम बता रहे हैं ये गद्यांश को पढ़ के बता रहे हैं। ठीक है, आप भी गद्यांश को पढ़ के अच्छी तरह से बना सकते हैं और अच्छी समझ में आएगा। ठीक है, देखिए 39 हमारा, लेखक कहाँ डरकर छिप रहे थे? सबसे पहला मैया की आंचल में, दूसरा पिता के गोद में, तीसरा दोस्त के घर में, चौथा दादाजी के घर में। तो इसका राइट आंसर हमारा मैया की आंचल में लेखक डर के मारे छिप रहे थे। प्रश्न लास्ट है हमारा, यानी कि प्रश्न 40 है, माता के आंचल में लेखक को क्या मिला? सबसे पहला हमारा प्रेम और शांति, दूसरा दुख और तकलीफ, तीसरा खाने की वस्तु, चौथा घृणा और अशांति। तो इसका राइट आंसर है हमारा
जो माँ की आंचल में लेखक को मिला प्रेम और शांति। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करके छोटा सा बेल आइकन क्लिक कर दें।